नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी और 10 बज चुके हैं सुबह के। बिहार में एमएलसी के 24 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 4 बजे तक होगी। 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तो 24 सीटों पर शाम 4 बजे तक लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसमें भाग्य का फैसला होगा 185 प्रत्याशियों के। और इस बार के नतीजों को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसकी छाप देखने को मिलेगी। यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हर समीकरण साधने की कोशिश की गई है। और गौतम हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। गौतम, विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार मतदान जारी है, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप और इस वक्त कहां मौजूद है? देखिए, पटना सदर प्रखंड कार्यालय में है और सांसद रामकृपाल यादव जी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने मतदान किया है। साथ में स्थानीय वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू जी हैं और अपने मत का इन्होंने प्रयोग कर लिया। एक इनसे जान लेते हैं कि जो सोच रही होगी, हालांकि तो विपक्ष ये बात कह रहे हैं कि हम जीतने को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, मगर सर जो दिख रही है बातें, क्या कुछ सर मुद्दा है सर इस बार का? मुद्दा विकास का है। विकास के मुद्दे के आधार पर हमारी एनडीए की सरकार लगातार 16 वर्षों से जनता की सेवा कर रही है। और चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, संयुक्त रूप से खास तौर पर पंचायतों में या नगर निकाय के अंदर जो अन्य नगर निगम है या नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सब जगह पर्याप्त राशि दे रही है। और मैं समझता हूं कि ताकत भी देने का काम किया है। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि चुन रहे हैं विधान परिषद के सदस्य के रूप में, तो इनको सब पता है और सब लोगों ने मन बना लिया है कि हम इस बार भी पूरे तौर पर एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे और करेंगे, लोग जीतेंगे। विपक्ष ये बातें को कह रही है कि हम जीतने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं 24 सीटों पर। तो विपक्ष क्या कहे कि हम हार गेली, हम हार गेली? ये विपक्ष कहता है हम हार गए, सिलेंडर कर गए? अरे विपक्ष तो हमेशा बोलेगा कि हम जीत रहे हैं। मगर क्या हुआ विपक्ष का हर्ष? औंधे मुंहे गिर गया। नहीं, बाई इलेक्शन हुआ 2 जगह पर, तो इसलिए विपक्ष अपना रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। खुशफहमी में जी रहा है लोग। आपने सर एक लंबा समय देखा, वार्ड पार्षद से लेकर एक सांसद तक का समय देखा, कितना सर अब लगता है कि बदलाव हुआ, लोगों को विकास का एक? देखिए, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने जीवन का शुरुआत, सार्वजनिक जीवन का शुरुआत किया था वार्ड काउंसिलर से। 7 साल तक मैं वार्ड काउंसिलर था, उप महापौर भी था पटना का। और मैंने देखा है, विधान परिषद के सदस्य भी रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। विधानसभा में कुछ मतों से हम हार गए, वो तो उसका भी सौभाग्य मिल जाता हमको। तो मैंने लंबा काम देखा है, तो इसलिए सब कुछ अनुभव है। देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ जो ये जो जनप्रतिनिधि होता है या सबसे अधिक जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो होता है मुखिया का, पंचायत का सदस्य। और अब तो वार्ड सदस्यों को भी एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ताकत दे दिया है। वार्ड सदस्य का पहले कोई पूछ नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ काम वार्ड काउंसलर, नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य या मुखिया वार्ड सदस्य, ये सारे लोगों का जिम्मेदारी है। इसलिए मैं समझता हूं कि विकास के लिए लोग वोट करेंगे और विकास एनडीए सरकार दे रही है। इसलिए मैं सब कुछ से ऊपर उठ करके निश्चित तौर पर इस बार एनडीए के जितने प्रत्याशी हैं, न सिर्फ पटना में बल्कि बिहार के हर कोने में जहां 24 जगह पर लड़ रहा है, हर जिला में, वहां सब लोग एनडीए को अपना मत देकर के जिताएंगे। और विकास में गति तेज हो, इस तेज गति को बढ़ाने में हम भूमिका अदा करेंगे। और सत्ता पक्ष ही लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्यादा अमर विकास के रथी, तो काहे के लिए बेचारा देगा? विपक्ष वाला जानते क्या कहता है? हम तो विपक्ष में ही लो, हमारे पास कोई ताकत हवा, तो बिना ताकत वाले आदमी को क्यों देगा? जो जनप्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो सब समझता है। नहीं समझे? हालांकि हमारी सरकार सबके लिए कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, वोट देने वाला हो, न देने वाला हो, सबके लिए समान रूप से सबका साथ, सबका विकास। एक बात यहाँ पे उठती थी वोट मैनेज करने को लेकर। मैनेज कैसे होता है वोट, हमको नहीं मालूम। अब विकास का स्वाद चख लिया, विकास का स्वाद चख लिया है
और विकास कराने के लिए तत्परता के साथ लोग मन बना लिया है कि हम विकास कराने के लिए ही एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। रामकृपाल यादव जी हमारे साथ हैं। अब विनय कुमार पप्पू भी हैं, वार्ड पार्षद हैं 28 के पटना नगर निगम के। उनसे जान लेते हैं सर, ये जो चुनाव हो रहा है एमएलसी को लेकर मतदान किया सर, एक जरूरत होती है आपकी बातों को अगर नगर निगम से समझा नहीं जाता, ये सब उसका निदान नहीं होता तो उच्च सदन तक पहुंचाना है सर, इसको लेकर कितना एक वैसे प्रतिनिधि को ही चुनना है जो आपसे कंफर्टेबल? निश्चित तौर पर ऐसा हुआ है, लेकिन हम पिछले 2 बार विधान परिषद का चुनाव में वोट दिए, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं बना जो नगर निकाय को मजबूत करने के लिए सदन में आवाज उठाया हो। सदन में लगातार नगर निकाय के अधिकारों को कुंद किया जाता रहा और 24 प्रतिनिधि नगर निकाय स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद में जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाया। और दूसरा बात यह है कि यहाँ होता है कि धलबन का प्रयोग, तो स्थानीय प्राधिकार के माध्यम से जो विधान पार्षद में जाएंगे उसके लिए सब दल अपना अपना मान्यता देके प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, लेकिन स्थानीय प्राधिकार में वो लोग भाग नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है तो स्थानीय प्राधिकार का भी चुनाव हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं। विनय कुमार पप्पू जी थे, उन्होंने जो बातों को रखा, अपनी तो एक विषय को रखा कि पहले भी जो है ये जो एमएलसी होते थे या जो हुए जिनको उन्होंने चुना वो जो है उन्होंने नगर निकाय से जुड़े हुए विषयों पर जो है गंभीरता से जो है सवाल नहीं उठाया सदन में। हालांकि रामकृपाल यादव राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा लोकसभा के सांसद है, उन्होंने ये कहा है कि जो विकास का जो विषय है इस बार का जो मुद्दा है विकास का ही मुद्दा है और जो विकास करेगा उसी को जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि जो है वो चुनेंगे और इस बार की जीत जो होगी एनडीए के 24 प्रत्याशियों की होगी, ये इस चीज को लेकर बिल्कुल सभी दावा कर रहे हैं। गौतम, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।